बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 लेंगे, जिसमें हम लोग मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिवर बैलेंस को डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद स्टॉप वॉचेज़ और दीगर चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले लिवर बैलेंस को देख लेते हैं। आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ पर 2 पेन्स लगे हुए हैं, नीचे एक स्केल लगा हुआ है। इसमें बेटा आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से किसी भी पेन में स्टैंडर्ड मासेस को रख सकते हैं और किसी भी पेन में आप अननोन मास को रख सकते हैं। इसका भी तरीक़ाकार वही है। जो अननोन मास के एतबार से आपने अंदाज़न मासेस रखे होंगे, उसकी वजह से पॉइंटर जो है आपका जो मीन पोजीशन पर नहीं होगा, यानी ज़ीरो पर नहीं होगा। तो आप उसको जिस साइड पर आपने स्टैंडर्ड मासेस रखे हैं उनको वेरी करके जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब पॉइंटर ज़ीरो पे आ जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज रखने वाला है। आमतौर पर ग्रॉसरी शॉप में भी आपको नज़र आ जाता है। इसकी रेंज बहुत कम होती है, ग्राम बल्कि मिलीग्राम तक की रीडिंग लेने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये बेटा आपको उसकी कीमत भी बता सकता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपके पास प्लग होता है, उसको आप स्विच ऑन करते हैं, यानी बिजली में लगाने के, और इसके अंदर बाकायदा डिजिट्स नज़र आते हैं। जो चीज़ आपने इसका मैथ फाइंड आउट करना हो, इसकी सरफेस पे पुट करते हैं और ये आपको उसका बैलेंस जो है वो वैल्यू आपको बता देता है। ठीक है, आम तौर पर आपने ग्रॉसरी शॉप्स में और बहुत सारी जगहों पर आपने इसको देखा हुआ है। तो ये ज़रा कन्वीनियंस है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। अब ऐसा करते हैं, देखते हैं कि इन सारे बैलेंसेस का कंपैरिजन चेक करते हैं। सबसे पहले बीम बैलेंस को देखते हैं। आपको 1 रुपये का कॉइन दिया गया है। आपने बीम बैलेंस से जब उसको मेजर किया तो वैल्यू आई 3.2 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसमें एक वैल्यू नज़र आ रही है। तो जब पॉइंट के बाद एक वैल्यू नज़र आ रही है तो ये 0.1 ग्राम तक की जो है रीडिंग ले सकता है। यानी कि अगर आप इसे कन्वर्ट कर लें, ये सॉरी मिलीग्राम गलती से आ गया, ज़रा इसको सेट कर लेते हैं। तो 100 ग्राम तक जो है रीडिंग ये सॉल्व कर सकता है। इसी 1 रुपये कॉइन को जब आप फिज़िकल बैलेंस से मेजर करेंगे तो आपको जो आंसर शो होगा वो 3.24 ग्राम होगा। इसमें भी देख लें आप, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, जो ये जाहिर करता है कि इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.01 ग्राम होगा, या अगर आप मिलीग्राम में कन्वर्जन करें तो 10 मिलीग्राम के इक्वल आ जाएगा। अगर उसी 1 रुपये के कॉइन को आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं तो आपको नज़र आएगा 3.247 ग्राम। ये तो डिजिट में वहाँ पर लिखा हुआ बेटा आपको नज़र आ जाएगा। तो इससे भी क्या हमें पता चला कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.01001 ग्राम है, जो कि 1 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो आपने देखा बेटा कि ये तीनों बैलेंसेस में से सबसे जो एक्यूरेट बैलेंस था वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस था। बेटा आप स्टॉप वॉच को देख लें। आप स्टॉप वॉच बेटा 2 तरह की होती है, और सबसे पहले स्टॉप वॉच को जानने के होती क्या है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट को नोट करते हैं। ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आम घड़ी में हमें जो है नोट करना पड़ता था कि भाई कब स्टार्ट हुआ और कब वो, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोलिंग नहीं थी, हम उसे बंद और यानी कि उसे स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते थे। तो इसलिए आम स्टॉप वॉच से हमारे एक्सपेरिमेंट का टाइम नोट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था। ज़रूरत इस बात की थी कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिसकी मदद से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए स्टॉप वॉच बनाई गई। शुरू में जो स्टॉप वॉच थी, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि 2 टाइप्स की होती है, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। तो शुरू में क्योंकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच थी तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो थी उसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेकंड है, जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, आमतौर पर आप लोगों के मोबाइल में भी मौजूद होगी, उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेकंड है। यानी कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक की बिल्कुल सही रीडिंग ले सकती है। अच्छा बेटा, अब देखना ही है कि ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देख लें। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या होता है कि उसके अंदर आपको एक नॉब नज़र आ रहा है। उसी नॉब को जब आप प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसी नॉब को जब आप प्रेस करते हैं सेकंड टाइम तो वो स्टॉप हो जाता है। फिर उसी नॉब को जब आप प्रेस करते हैं थर्ड टाइम तो वो अपनी रीसेट पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह से बेटा आप डिजिटल स्टॉप वॉच को देख लें। उसमें वैसे तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा 3 बटन है। स्टार्ट स्टॉप का एक ही बटन होता है, एक दरमियान में मोड का बटन है और एक साइड पर जो है वो आपको रीसेट का बटन नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें आम वॉच वाला फंक्शन भी होता है, इसमें अलार्म क्लॉक वाला फंक्शन भी होता है। लेकिन हमारे मतलब का जो फंक्शन है वो तो टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट को फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। स्टार्ट बटन को प्रेस करने के बाद
स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद बेटा आप देखेंगे कि वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपने उसको स्टॉप करना है तो आप दोबारा से वही बटन प्रेस करेंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से आप जो इन दो इवेंट्स के दरमियान का टाइम था वो नोट कर पाएंगे। और अगर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो साइड में बटन है मोड के लेफ़्ट साइड पर, वो आपको नज़र आ रहा होगा, उसको आपको प्रेस करना होगा, यानी रीसेट बटन को आप प्रेस करेंगे। रीसेट बटन को प्रेस करते ही जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो बेटा ये सारा तरीकाकार था स्टॉप वॉच के ज़रिए से टाइम मेजर कैसे किया जाता है, वो आपको पता चल गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।